विथ रेफरेंस टू जेट स्ट्रीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नॉट होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग। इट इज नैरो बैंड ऑफ हाई वेलोसिटी विंड, करेक्ट, 100 से 300 किलोमीटर्स। It follows a wave-like path near the tropopause, yes, at elevation of about 8 to 15 किलोमीटर, करेक्ट है। जेट स्ट्रीम आर टिपिकली कॉन्टिन्यूस ओवर, यस, सर्कमपोलर होते हैं, पूरे अर्थ को रोटेट करते हैं, करेक्ट है। इन समर्स पोलर जेट स्ट्रीम अचीव इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नहीं चाहिए, इन समर्स नहीं, इन विंटर्स ऐसा होता है। तो आपको इसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा जेट स्ट्रीम टाइप्स में और एक एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन का ये स्टेटमेंट देखो, एप्लीकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई जेट स्ट्रीम की। वर्ल्ड वॉर 2 में ना, जब जेट्स जापान से यूएसए की तरफ चल रहे थे तो उनको ये महसूस हुआ कि दे हैव, मतलब देयर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग एंड दे आर यूजिंग लेस टाइम। तो ये डिस्कवर हुआ कि एक बैंड ऑफ विंड्स हैं जिनके अंदर जेट्स चलते हैं तो बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इस बैंड ऑफ विंड्स, क्योंकि आपको पता है जेट्स जो हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में या लोअर स्ट्रेटोस्फीयर या अपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज के आसपास चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे जेट चलने शुरू हुए तो उनको लगा दे आर टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्पीड। Why they are gaining speed? Just because wind, they are flying with the wind, तो इसलिए इसको जेट स्ट्रीम बोल दिया गया। ये तो कहानी है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट वेस्ट टू ईस्ट जब मूव होंगे तो फास्टर मूव होंगे, ये एप्लीकेशन जेट स्ट्रीम का। फिर क्या है, जेट स्ट्रीम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर इन विंटर। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो जेट स्ट्रीम का पूरी कहानी है टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस। विंटर्स के समय जो ट्रॉपिक्स का टेम्परेचर होगा, जो ट्रॉपिक्स से विंड आ रही है एंड जो पोल से विंड्स आ रही है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 15-16 डिग्री सेल्सियस का होगा। बहुत ज़्यादा होगा, 15-16 नहीं, ज़्यादा होगा, इतना समझ लो, ज़्यादा होगा। यही चीज़ समर्स में 10-5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर है आपका जेट स्ट्रीम। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, जेट स्ट्रीम इज थिक स्ट्रॉन्गर इन विंटर ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट ऑफ एयर मास बिटवीन पोलर एंड ट्रॉपिक्स, करेक्ट। जेट स्ट्रीम मूव साउथ इन द विंटर एंड नॉर्थ इन द समर। इसको समझते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमको पता है। जेट स्ट्रीम बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ समर्स की, मैं बात कर रहा हूँ लेट जस्ट सपोज 60 डिग्री लैटिट्यूड की, ठीक है। यहाँ से वेस्टर्ली आ रहा है, ऊपर की तरफ विंड चल रहा है तुम्हारा, इस नीचे से आएगा तो वार्म आएगा, ऊपर से आएगा तो कोल्ड आएगा, ऐसा ही होगा, कोल्ड और वार्म। अब मुझे जेट स्ट्रीम बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ मिनिमम मुझे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 डिग्री का जो डिफरेंस है ये मुझे 60 डिग्रीज पे ही मिल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, क्योंकि इस वाली विंड दिस इज 20, ये समर्स में हो रहा है। अब मैं विंटर्स की बात कर, तो विंटर्स में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एट 40 डिग्रीज ही ये 20 और ये 10 मिल जा रहा है मुझे। तो 40 डिग्री, क्योंकि विंटर में नीचे का टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री लैटिट्यूड पे भी ठंडा हो जाता है, तो नीचे पे ही आपको ऐसा टेम्परेचर मिल जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। और जब यहाँ से ट्रॉपिक से जब वार्म विंड आएगी तो इससे टकराएगी, फ्रंट बनेगा जेट स्ट्रीम बनना शुरू। तो विंटर्स में दिस एक्सट्रीम या कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर रेंज कैन बी फाउंड एट अ लोअर लैटिट्यूड्स and hence jet stream are found at the lower latitudes. In summers, if we wish to encounter this thermal difference, we have to go upper in latitudes to encounter this difference, and hence we see jet stream at higher latitudes. तो ये बात ध्यान रखना है, समर्स में ऊपर मिलेगा क्योंकि वो डिफरेंस ऊपर मिलता है, विंटर्स में नीचे मिलेगा क्योंकि वो डिफरेंस नीचे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ये कहानी है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें टॉपिक देख लेते हैं हम, पोलर जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल कहानी है। लैटिट्यूड पोलर 40 से 60, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल 30 से 35, फेरल सेल एंड पोलर सेल, सही बात है। यहाँ पे फेरल है, यहाँ पे पोलर है, यहाँ पे मिल जाएगा। हेडली एंड फेरल, यहाँ पे फेरल है, यहाँ पे हेडली है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऊपर जाते हुए ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये पोलर जेट स्ट्रीम, नीचे आते हुए ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, स्ट्रॉन्गर वीकर। प्राइमरी ड्राइवर टेम्परेचर है, स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मोर होगा। डिफरेंस बिटवीन कोल्ड पोलर एयर एंड वार्म एयर इज मोर, यहाँ वीकर है क्योंकि डिफरेंस कम है। माइग्रेशन ज़्यादा करेगा, पोलर ये लेस करेगा। सीजनल स्ट्रेंथ 2 से 3 टाइम्स मोर हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। कौन सा बेल्ट में मिल रहा है, पोलर लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर मिलेगा, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर मिलेगा। खत्म हुई कहानी है। देखो ये हाई प्रेशर बेल्ट है सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे मिल रहा है जस्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट है पोलर, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी को चेंज कर देंगे, हाई लो इसको चेंज कर देंगे, चेंज नहीं होने देना है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो ये आंसर है डी।